आज मैं एक नई पुस्तक न भूतो न भविष्यति लेकर हाजिर हूँ। ये मैंने पढ़ना शुरू किया है और ये जैसा कि देख सकते हैं कि मुख्य पृष्ठ पर ही, इसके टाइटल पेज पर ही स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो बनी हुई है। तो न भूतो न भविष्यति का मतलब होता है कि ना हुआ था और ना होगा। तो ये पुस्तक जो है वो व्यास सम्मान से सम्मानित है। इसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे पहली घटना, जब वो अपने जीवन में उथल पुथल से गुजर रहे थे, उससे संबंधित एक घटना का विवरण दिया हुआ है। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। तो आधी रात हो चुकी थी। अपने मन की अशांति और व्याकुलता से संघर्ष करता नरेंद्र स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। जब वो स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे उससे पहले उनका नाम नरेंद्र था। भयंकर उहापोह से उसका मन जैसे विस्फोट की स्थिति तक पहुंच गया था। विचारों के अंधड़ उसके अस्तित्व के चिथड़े उड़ा देना चाहते थे। उसके मन में कुछ बिंब प्रकट हुए। धन संपत्ति, सोना चांदी, प्रसाद, हाथी घोड़े, बग्घियाँ, दास दासियाँ, वस्त्राभूषण, भोजन व्यंजन, सुंदर स्त्रियाँ, ऐश्वर्य में लिप्त जीवन। तब उसके मन में फिर दूसरे बिंब प्रकट हुए। बिंब मतलब छाया, एक विचार। सन्यासी का जीवन, हिमालय की गुफा, वलकल वस्त्र, सिर पर जटाएं, तपस्या तपस्या और तपस्या, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। बिंबों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे एक दूसरे पर आरोपित प्रत्यारोपित होने लगे, मतलब सुपर इम्पोज होने लगे एक दूसरे पर। उसके अपने कमरे में टिके रहना असंभव हो गया। उसका दम घुट रहा था। वह कपाट खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र। तो अब कहाँ पहुँचे हैं स्वामी नरेंद्र? गंगा के जल से भीगी हवा उसके मुख से टकराई और तो जैसे उसकी आत्मा से गुगाई है। उचित नहीं है। जानता हूँ, उसने अपनी आत्मा को समझाया, किंतु अब रुकना संभव नहीं, प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। आत्मदमन की भी कोई सीमा होती है। वह आगे बढ़ता चला गया। गंगा का जल था कि अंधकार में एक विराट अंधकार का सागर बह रहा था। तट पर एक और कुछ बजरे बंधे खड़े थे। बजरे मतलब एक नौका टाइप की, और उनमें से छन छन कर मंद सा प्रकाश बाहर आ रहा था। उन पर लालटेन होगी तो वो छन छन के उससे रोशनी, मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। उसने अपनी दृष्टि फेर ली। दूर धारा के मध्य भी एक बजरा था जो न चल रहा था न खड़ा था। नरेंद्र मुग्ध दृष्टि से उसकी ओर देखता रहा। फिर जैसे उसकी आंखों में एक विकट तृष्णा झलकी। आतुरता में उसने छलांग लगा दी। नरेंद्र ने अंधेरे में पानी में, गंगा में छलांग लगा दी। नरेंद्र ने अपने कूदने के स्थान से 5-6 मीटर आगे जल में से सिर बाहर निकाला। फिर उसके बाद नरेंद्र जो थे वो 1-2 नौका तक, बजरे तक पहुंच गए। नरेंद्र 1-2 छोटे कच्छों को निर्विघ्न पार कर केंद्र में बने मुख्य कच्छ में आ गया। मध्य भाग में मूल्यवान कलीन बागंबर बिछाए पद्मासन लगाए महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ध्यान कर रहे थे। नरेंद्र उनके सम्मुख खड़ा हो गया। महाशय का ध्यान टूटा। आंखें खुली हुए विचलित थे और कुछ क्षुब्ध थे। नरेंद्र के चेहरे पर पूरा प्रकाश पड़ा। सर से पैर तक भीगा हुआ, कपड़े शरीर से चिपक गए। उसके बालों और वस्त्रों से पानी टपक रहा था, जिससे फर्श पर बिछा कालीन गीला हो रहा था। नरेंद्र नाथ दत्त, तुम इस समय यहाँ? आप मुझे जानते हैं महर्षि? ब्रह्म समाज के उत्सवों में तुम्हें गाते हुए सुना है, वे बोले। किंतु आधी रात को गंगा की मध्य धारा में खड़े बजरे में तुम? मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है महर्षि। रुक नहीं सका। तैर कर आए हो? इस समय नौका ने कहाँ मिलती। देवेंद्र नाथ प्रछन्न खींच के साथ बोले, इतना विकट है तुम्हारा प्रश्न? मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, नरेंद्र बोले। पूछो। नरेंद्र उनके निकट चला गया। अपनी दृष्टि से जैसे उन्हें चीरते हुए बोला, संसार का लक्ष्य है इंद्रिय भोग, धन संपत्ति, सोना चांदी, प्रसाद, हाथी घोड़े, दास दासियां, वस्त्राभूषण, व्यंजन व्यंजन, कामनी कांचन। पर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? संसार का लक्ष्य अलग है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है वो क्या है? देवेंद्र उसकी ओर
देवेंद्र नाथ उसकी ओर देखते रहे, कुछ बोले नहीं। क्या मानव जीवन का लक्ष्य इसमें न लिप्त होना, इन सबका त्याग विसर्जन? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर बोले कि हाँ पुत्र, ये सब बंधन है, ये जीवन को, वे जीवात्मा को बांधते हैं। भोग से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य है, अर्थात सन्यासी का जीवन। हिमालय की गुफा, वलकल व्रत, सिर पर जटाएं, तपस्या, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। हाँ, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार। आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र ने जैसे झपट कर पूछा। देवेंद्र नाथ उसकी ओर देखते रह गए, वो उत्तर नहीं दे पाए। नरेंद्र का स्वर कुछ और प्रबल हो गया। आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? महर्षि ने उसकी ओर देखा, जैसे सायास अपने हृदय का सारा माधुर्य वाणी मोड़ेला। पुत्र, तुम्हारे नेत्र एक योगी के नेत्र हैं। नरेंद्र ने उनकी ओर देखा, जैसे उसकी आंखों में निराशा और कठोरता थी। तुम ध्यान किया करो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए एक महान योगी का भविष्य देख रहा हूँ। नरेंद्र की आंखों का कठोरता का भाव और भी सघन हो गया, उसमें निराशा उतर आई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। सुनो पुत्र, इस अंधेरे में गंगा में मत कूदना, देवेंद्र नाथ ने पीछे से कहा। किंतु नरेंद्र रुका नहीं, वह चलता चला गया। रुक जाओ, मत कूदो, देवेंद्र नाथ ने पुनः कहा। कूद कर ही खोजना होगा, खोज कर कौन कूदता है, नरेंद्र ने जाते जाते कहा। ये नरेंद्र की, स्वामी विवेकानंद की ये पहली घटना जो इसमें विवरण दिया है, ये मैंने आपको बताई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।